आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है खुला तंत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों जंतुओं के शरीर के भीतर विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए एक जो तंत्र विकसित होता है, जंतुओं के शरीर के भीतर विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए जो एक तंत्र विकसित होता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोस्तों परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जंतुओं के शरीर के भीतर क्या होता है कि पदार्थों के परिवहन के लिए जो एक तंत्र विकसित होता है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए, इसके अतिरिक्त कि पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए जो तंत्र विकसित होता है, इसके अतिरिक्त जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनके परिवहन के लिए, इसके अतिरिक्त हार्मोन्स जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं उनके परिवहन के लिए, तथा इसके अतिरिक्त जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसके लिए, इन जो शरीर में पदार्थों का जो परिवहन होता है उनके लिए जो परिवहन के लिए जो एक तंत्र विकसित होता है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों जो परिसंचरण तंत्र होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है। पहला जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे हम खुला तंत्र कहते हैं, तथा एक और प्रकार होता है उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। इसे खुला परिसंचरण तंत्र व बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो खुला तंत्र इस प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर यानी ब्लड या रक्त, जो रुधिर होता है वो कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है, कि रुधिर नलिकाओं में कुछ समय के लिए उपस्थित रहता है और अंत में जो है रुधिर खुले स्थान में आ जाता है। जो रुधिर होता है वह खुले स्थान में आ जाता है। तो इस प्रकार जो परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि कम दाब तथा कम गति से बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रुधिर जो होता है वह कम जो दाब होता है ना, वो कम दाब तथा कम गति से बहता है। कम गति से बहता है। तो दोस्तों हम इसे एक बार पुनः समझते हैं कि क्या होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो रुधिर होता है वो कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में रुक जाता है और अंत में क्या होता है कि खुले स्थान में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रुधिर है ना कम दाब तथा कम गति से बहता है। और इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर पर जो चक्र होता है ना, रुधिर परिसंचरण का चक्र, जो रुधिर के परिसंचरण का जो चक्र होता है वह जल्दी पूर्ण हो जाता है। उस प्रकार का जो तंत्र होता है वह खुला तंत्र कहलाता है। दोस्तों कि जिस तंत्र में क्या होता है कि रुधिर जो है ना कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में रुकेगा तथा उसके पश्चात वो खुले स्थान में आ जाता है, तथा जो रुधिर कम दाब तथा कम गति से बहता है उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि इस खुले परिसंचरण तंत्र में जल्दी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं उदाहरण की, जैसे तिलचट्टा, प्रॉन, कीट आदि में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है,
जैसे हम बात करें तेलचट्टा की, तो तेलचट्टा में जो है ना परिसंचरण तंत्र होता है वो केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि खुला तंत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों एक बार इसे हम पुनः संक्षिप्त में समझते हैं कि जंतुओं के शरीर के भीतर जो पदार्थों का परिवहन होता है, उसके जो फलस्वरूप एक तंत्र का निर्माण होता है, उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जब जैसे पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए, उत्सर्जित पदार्थों के लिए, हार्मोन्स के परिवहन के लिए तथा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो तंत्र होता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र एवं बंद तंत्र। इसे खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि जब इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें रुधिर क्या होता है, कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में जो रुधिर रहता है वह कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में रहता है तथा फिर कुछ समय अंत में क्या होता है, खुले स्थान में आ जाता है तथा रुधिर कम दाब से तथा कम गति से बहता है। उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसमें रुधिर का परिसंचरण बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे, जैसे तिलचट्टा, प्रॉन और कीट। अगर हम बात करें तिलचट्टा की, तो तिलचट्टा में केवल 5 से 6 मिनट में जो है रुधिर का परिसंचरण पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न भी यही था कि खुला तंत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दोस्तों हमने तंत्र समझा, फिर खुले तंत्र को समझा तथा इसे उदाहरण सहित समझ लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।